हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी एसिड बेस एंड सॉल्ट की, ठीक है, जिसमें हमने एसिड कंप्लीट कर दिया था। अब बात करेंगे आज हम बेस की। जैसे कि हमने एसिड के बारे में बताया था, कुछ बेस की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। वैसे नॉर्मल अभी बात करेंगे, बाद में और भी बताएंगे आपको। तो जो एसिड होता है, इसका जो टेस्ट है वो बिटर होता है, यानी कड़वा। कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट, ठीक है। और अगर इसकी बात करें दूसरा, सोपी टू टच, यानी टच करने पर ये कुछ कुछ साबुन जैसा फील कराएगा, इसलिए कहेंगे सोपी टू टच। और सब्सटेंस जिनमें पाया जाता है एसिड, उनको कहते हैं एसिडिक सब्सटेंस। क्या कहते हैं? एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है। ये कुछ नॉर्मल बातें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एसिड का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये पाया जाता है लाइम वाटर में। यानी कि ये तो एसिड है और ये किस में पाया जाता है? लाइम वाटर में। तो ये क्या हुआ? ये एसिडिक सब्सटेंस हो गया। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये पाया जाता है कॉस्टिक सोडा में। तो ये एसिड और ये एसिडिक सब्सटेंस। एक और एग्जांपल की बात करूं मैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। तो ये एसिड और ये एसिडिक सब्सटेंस। तो ये बात है कुछ बेस की। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो इसके टाइप भी दो तरीके के, आप इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं दो टाइप में। पहला है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस पीएच जो है वो मोर, इसकी पीएच लेस। उस दिन मैंने आपको बताया था कि 7 से कम पीएच एसिड, 7 से ज़्यादा पीएच बेस। पीएच जितनी ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच जितनी कम उतना वीक बेस कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर। और ये नॉन कोरोसिव इन नेचर, नेचर में नॉन कोरोसिव पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बात हुई इनके टाइप की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे। सेकंड अगर मैं बात करूं सोपी टू टच, सोपी टू टच, टच करने पर साबुन जैसा फील कराते हैं। और सम आर सॉल्यूबल, सम आर लेस सॉल्यूबल। यानी कि कुछ तो ऐसे होते हैं बेस जो पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आधे अधूरे ही घुल पाते हैं, कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होते, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी प्रॉपर्टी की, टर्न रेड लिटमस
इनटू ब्लू, ये जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, और एसिड में आपने देखा था कि एसिड जो है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते थे, और यहाँ पे रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर, नेचर में कैसे होते हैं? कोरोसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा भंगुर होते हैं, इवन स्किन तक को जला सकते हैं, इसलिए इनको हैंडल केयर इनकी रखनी पड़ती है, सावधानी रखनी पड़ती है। लास्ट अगर मैं बात करूं इनके बारे में तो इनके यूजेस, तो यूजेस में बात करें तो लेबोरेटरीज में यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं लेबोरेटरीज में, लैब जो होती है केमिकल लैब, वहाँ पे बेस का यूज होता है। और अगर मैं बात करूं तो इनका इंडस्ट्रीज में भी बहुत यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कैसे? ये बहुत सारे ऐसे बेस हैं जो फर्टिलाइज़र बनाने के काम में आते हैं, पेपर इंडस्ट्री में काम में आते हैं, क्लॉथ इंडस्ट्री में काम में आते हैं, यानी बहुत सारे जगह पर ये काम में आते हैं, सोप इंडस्ट्री में काम में आते हैं। वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उससे सफ़ेदी यानी वाइट वॉश करने के काम में भी ये आते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो अगर कहीं भी एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई, चाहे सॉइल में है चाहे आपके पेट के अंदर है, ठीक है, आपकी एसिडिटी हो रही है, तो वहाँ पे अगर आप बेस डाल देंगे तो बेस क्या करता है, उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है। अब वो ना तो बेसिक रहेगा ना एसिडिक रहेगा, कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। और इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जैसे हमारे पेट में अगर एसिडिटी हो रही है तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि बेस का नाम है एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर आप लें 2 चम्मच तो क्या होगा, आपका जो एसिडिटी है वो न्यूट्रल हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। और तो फर्टिलाइजर्स में भी इसका यूज़ होता है। तो ये बात हुई बेस की आज कंप्लीट। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।